जिस उपासक का सतत स्मरण चलने लगता है तो फिर हरि उसका भजन करने लगते हैं। आहा, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। अगर भरत जी राम राम जप रहे तो राम जी भी जप रहे, भरत भरत श्री भरत श्री भरत। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्य हम। जब आप अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो प्रभु अपने आप को आपको दे दिया। ऐसा कोई दानी नहीं है, इसीलिए अति उदार करुणा वरुणालय हमारे प्रभु हैं। अपने आप का दान कर देते, अपने आप को दे देते। तुम उनके सेवक बन जाओ तो कहते मैं तुम्हारा सेवक हूं, हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसी स्थिति बना लो कि भारी से भारी विपत्ति में भी प्रभु का कभी विस्मरण न हो। जो दुख सुख में प्रभु को कभी छोड़ता नहीं, कभी विस्मरण नहीं करता, तो प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ते। और जब प्रभु हमारे हृदय में आ गए तो कौन सा दुख सुख स्पर्श कर पावेगा, क्योंकि आनंद समुद्र प्रभु है। जैसे क्षीर समुद्र में 2-4 ट्रक खटाई डाल दो तो फटने वाला थोड़ी है। 2-4 ट्रक और एक ड्रम में 1 बूंद खटाई डाल दो तो फट जाएगा। प्रभु आनंद समुद्र है। आनंद समुद्र हृदय में आ गया तो पूरा विश्व खिलाफ हो जाए और सब प्रतिकूलता निंदा दुख एक साथ टूट पड़े तो भी उस भक्त के हृदय में तनिक भी क्षोभ नहीं होगा। शास्त्रों में वर्णन आता है, महाप्रलयंकारी स्थिति में भी भक्त प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि हृदय में आनंद समुद्र। जैसे क्षीर समुद्र में कितनी भी खटाई डाल दो फटने वाला नहीं, ऐसे ही आनंद समुद्र कितना भी दुख आ जाए वहां कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर स्मरण के द्वारा आनंद समुद्र प्रभु को हृदय में विराजमान करो, जागृत करो। वो पर्दा लगाए हुए सुप्त अवस्था में है। थोड़ा नाम कीर्तन भगवत भक्ति करके पर्दा हटाओ और देखो जहां प्रभु प्रकाशित हुए आनंद ही आनंद। बिना उनके प्रकाशित हुए आप दुख सुख के इस थपेड़े से नहीं बच सकते। ये दुख सुख हमारे मन को ऐसे बांधे हुए हैं, जरा सी प्रतिकूलता में हम खिन्न हो जाते हैं, भगवत स्मरण छूट जाता है। क्या हमारी भक्ति अभी रंग लाई है? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जब तक दुख सुख का प्रभाव तुम्हारे मन में पड़ रहा है विशुद्ध भक्ति नहीं है। विशुद्ध भक्ति का प्रभाव है कि कोई भी सुख दुख का वेग आपके हृदय को छू नहीं पाएगा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। सुख दुख का कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ेगा। देखो अपने लोगों की स्थिति क्या ऐसी भक्ति में है कि हमें सम्मान प्रिय न लगे, अपमान अप्रिय न लगे, कोई भी अनुकूल परिस्थिति में हर्ष ना हो, प्रतिकूल परिस्थिति में शोक ना हो, ना कुछ सुखद रह गया है ना कुछ दुखद रह गया है, सदैव आनंद ही आनंद। सदा भक्तों के हृदय में आनंद रहता है। क्या अपने हृदय में ऐसी स्थिति है? नहीं है तो बेचैन हो जाइए ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए। और उसका उपाय है संतों का संग करके निरंतर भगवत स्मृति जागृत करना। एकमात्र भगवत स्मृति जागृत, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें अन्य चिंता बिल्कुल नहीं करनी। इसीलिए आज के सत्संग में सबसे पहले वर्णन हुआ, सबला भक्ति का आश्रय लिए हो। भक्ति पुष्ट होती है हरि स्मरण से। आप हरि स्मरण पर ध्यान दीजिए, सारी स्थितियां आपकी जागृत हो जाएंगी। एक जगह पढ़ा कि जितने सुदर्शन जय विजय नंद सुनंद आदि ये दिव्य सर्व सामर्थ्यशाली भगवत पार्षद हैं, जिसके मुख से निरंतर नाम चलता रहता है, ये सदैव उसके अंग में विराजमान रहते हैं। जितने भगवत पार्षद हैं उस नाम जापक के अंग में विराजमान रहते हैं। जितनी दिव्य शक्तियां हैं सब उसकी सुरक्षा में रहती हैं, जो हरि का सदैव नाम स्मरण करता रहता है। भक्ति की परिपक्वता दिखाने के लिए, जगत में अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करने के लिए प्रभु कोई लीला करे, वो बात अलग है। नहीं, जिसके मुख में नाम चलता है, बड़ा आनंद मिला इस बात पढ़ करके कि जितने भी भगवत पार्षद है वो सब उसके अंग में विराजमान। इसीलिए भक्तों को दिव्य चिदानंद शरीर वाला कहा जाता है। दिव्य शब्द भगवत पार्षद उसके शरीर में प्रकाशित हो जाते हैं। दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा में रहती है, जो सदैव भगवत स्मरण परायण रहता है। सब वैभव ज्ञान का वैराग्य का उसके हृदय में जागृत हो जाता। आप केवल एक बात पकड़िए, हमें सबला भक्ति का प्रकाश अपने हृदय में करना है। महाबलशाली भक्ति जिसके अधीन प्रभु है।
प्रभु को भक्ताधीन कहा गया है। अहम भक्त पराधीन हो, देखो कितनी सबल है भक्ति, कितनी सबल है। कभी कहीं ऐसा लिखा मिला हो आज तक किसी शास्त्र में कि मैं ज्ञानी के अधीन हूं? कहीं लिखा मिला हो तो मैं बताना। जो बोध संपन्न आत्म संपन्न आत्म भाव को प्राप्त हुए ज्ञानी जन है, उनको प्रभु ने अपनी आत्मा कहा है। इतना प्रिय है आत्मस्वरूप, लेकिन अधीन नहीं कहा। और भक्तों को प्रभु ने क्या कहा? अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूं। क्योंकि सबला भक्ति प्रभु को अधीन कर, जब प्रभु अधीन हो गए तो कौन सा सूत्र, कौन सी ऐसी देवी संपदा, कौन से ऐसे सद्गुण, कौन से ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो भक्त के अधीन ना हो। और भक्ति पुष्ट होती है अखंड स्मृति से। अखंड स्मृति, हम अखंड स्मृति नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको हम अभ्यास में बांट देते हैं। इतनी देर नाम कीर्तन, इतनी देर अमुक अमुक, ऐसे करके पूरे समय को ऐसी नियमावली में बांध देते हैं जहां एक क्षण भी हमें प्रभु के विलग कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसे बोलना, कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसा चिंतन न रह जाए, तभी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। कोई भी सुख दुख विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। स्वाप्निक सुख दुख की सत्ता नहीं है। इसे जो हम सत्य माने हुए हैं, ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। जिस दिन ऐसा मान लोगे कि इसकी सत्ता ही नहीं, प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, सच्ची मानिए। जब हम किसी वस्तु को सत्य मानकर उसको उठाते हैं तो सुख होता है। जब मान लेते हैं झूठी है, ये व्यर्थ है, ये नकली है, उसी समय छोड़ देते हैं। ये सारा संसार नकली है जिसे हम सुख मानकर भोग रहे हैं। अनंत जन्म हो गए भोगते भोगते, अगर असली होता तो स्वाद मिल जाता। आज तक कोई अनुभव नहीं, वही बस भोगने की लालसा, बार बार भोगने की। कब तक भोगते रहेंगे? प्रहलाद जी कह रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, भोगे हुए को भोग रहे हैं, पिसे हुए को पीस रहे हैं। महाराज, आपकी कृपा के बिना कैसी दुर्दशा जीव की है, सावधान हो जाइए। दुख सुख का ये अनुभव करने वाला मन जब तक सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, तब तक बचत होने वाली नहीं। इस संसार चक्र के पिसने से हम बच नहीं सकते। हमारा मन तदाकार हो जाए, सच्ची बात मान लीजिए। और बहुत सरस है भक्ति, ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रभु का सहयोग होता है। इसमें प्रभु कृपा करके वैष्णव स्वरूप से, संत स्वरूप से, गुरुदेव स्वरूप से हाथ पकड़ लेते हैं। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। और ज्ञान में स्वयं चलना होता है, अगर चूक गए तो गिरे। ज्ञान का पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। और यहां करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भागवत में एकादश स्कंद में योगेश्वर जन कह रहे हैं, आंख मूंद के दौड़े तो भी नहीं गिरेगा, क्यों? हरि पकड़े रहते हैं। आंख मूंद के दौड़ने पर भी भ्रष्ट होने के चांस नहीं। और भागवत में ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने देखा है बड़ी बड़ी ऊंची स्थितियों को प्राप्त को भ्रष्ट होते हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म स्तुति में कह रहे हैं, मैंने देखा है उनको, जो अपने ज्ञान के अभिमान में उनको गिरते हुए देखा है। इसलिए प्रभु की भक्ति का आश्रय, भक्ति का स्वरूप है निरंतर सुमिरन। हरिराम ब्यास जी कह रहे, दुख सुख जब लगी भक्ति न तब लगी, यह भागवत बतावे। जब तक दुख सुख के तुम भोक्ता बने हुए हो, तब तक तुम्हारे हृदय में विशुद्ध भक्ति जागृत नहीं हुई। विशुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी तो दुख सुख का कोई भी प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। एक भक्त के चरित्र को पढ़ा, वो अपने जप संख्या में बैठे हुए थे। कुछ भक्तों के नियम होते हैं, ठाकुर की इतनी दंडवत करनी है, ठाकुर का इतना नाम जप करना है, इतनी परिक्रमा करनी है, इतना पाठ सुनाना है, वो एक नियम होता है। तो वो जप नियम में बैठे हुए थे। एक ही पुत्र था, सूचना मिली कि पुत्र पधार गया है। तो उनका पधार तो गया ही है, अब हम जप में हैं, पूरा जप हो जाए तब कोई फर्क नहीं। जब पूरा जप हुआ, आराम से उठे, नाम कीर्तन करते हुए अंतिम संस्कार किया। लोगों ने कहा कि आपको रोना नहीं आ रहा? बोले क्यों रोना आवे? रोना तब आता है जब अपनी कोई वस्तु जाए। अरे वो प्रभु का था, प्रभु जितने समय के लिए सेवा के लिए भेजे थे उतने समय के लिए आया, फिर गया प्रभु के पास। हमें क्यों रोना? वो हमारा होता तो रोते, वो तो प्रभु का है। ये भक्ति होने के कारण दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्ची मान लीजिए, भारी से भारी दुख भी उसके लिए आनंद का विषय होता है, क्योंकि दुख सुख का भोक्ता मन प्रभु के चरणों में लगा होता है। यदि हमें दुख सुख व्याप रहा है तो अभी विशुद्ध भक्ति नहीं आई। ये हृदय में देख लीजिए।
अगर हमें अनुकूलता प्रतिकूलता व्याप रही है, मान सम्मान व्याप रहा है, निंदा स्तुति व्याप रही, तो अभी भक्ति नहीं आई। विशुद्ध भक्ति का स्वरूप यही है। दुख सुख का, मान अपमान का, निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता। सेवक जी ने कहा, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा का ऐसा प्रकाश हृदय में, उपासक के हृदय में, वो प्रकाश भक्ति ही है। जहां ना कोई शत्रु है, न मित्र है, न मान है, न अपमान है, न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है। सोचो कितना आनंद का विषय है। जहां न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान है, न सुख है, न दुख है, न हर्ष है, न शोक है, न जन्म है, न मृत्यु है। ऐसा इस शरीर में रहते हुए ऐसा वो विदेह हो जाता है। जीवित इस शरीर में रहते हुए वो जीवन मुक्त हो जाता है। भक्त को ये परवाह नहीं होती कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे, मरने के बाद कोई परम पद मिलेगा। जीते जी वो परम पद में है, जीते जी वो जीवन मुक्त है। आपका सतत स्मरण चलने लगे, फिर आप देखना आपको कैसा अनुभव होता है। मृत्यु खिलौना लगने लगेगी, कोई भी दुख आपको परास्त नहीं कर पाएगा। तब तक आप सहते हुए आगे बढ़ो। जो भी परिस्थिति आ रही, बार बार नाम स्मरण, सतत स्मरण हमारा खास बात है, हमारा प्रधान साधन है। सतत स्मरण, सतत स्मरण। किसी भी स्थिति में एक क्षण के लिए भी, देवर्षि नारद जी कहते, आधा क्षण भी नाम न छूटना चाहिए, भगवत स्मरण न छूटना चाहिए। तब आप ऐसी स्थिति को प्राप्त होंगे जहां कोई दुख सुख आपको हिला नहीं सकता। दुख सुख झूठो संतत साचो, हरि हरि जन मुहि भावे, सुख दुख छूटे सुख सनकादिक, नारद हरि गुण गावे। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे, ये दुख सुख झूठा है। जैसे स्वप्न का दुख सुख, जब जगे तो दोनों झूठे थे। जैसे स्वप्न में कोई मित्र बना कोई शत्रु बना, लेकिन जगे तो हम अकेले थे, कोई नहीं था। ऐसे ही ये जागृत अवस्था में जो आप देख रहे हो, ये मोह निद्रा में तुम अनेक प्रकार के संकल्प रूपी स्वप्न देख रहे हो। मोह निशा सब सुवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। ये जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, ये मोह के कारण संसार में सुख दुख का अनुभव हो रहा है। अज्ञान अविद्या, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक ये मोह नहीं जाएगा तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं। विशुद्ध भक्ति तो कोई मोह नहीं, अर्थात कोई भी राग नहीं, कोई भी द्वेष नहीं, कोई भी प्रियता नहीं, कोई अप्रियता नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, केवल प्रीतम ही प्रीतम। कितना आनंद का विषय। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनकादि जी, ये सब दुख सुख से छूटे हुए महापुरुष हैं और हमारे प्रभु का जस गान निरंतर करते रहते हैं। उपाय भी बताया, बोले दुख सुख छूटे हुए सुखदेव जी, नारद जी, सनकादि जी हैं जो निरंतर हरियस गाते रहते हैं। ये उपाय है, निरंतर उनका नाम, उनकी रूप, उनकी लीला, उनके चिंतन में मगन रहना, दुख सुख की स्थिति से ऊपर उठ जाना, दुविधा से ऊपर उठ जाना, भगवदाकार वृत्ति हो जाना। बड़ा रसमय विषय है। एक बात पकड़ लो, मुझे छोड़ना नहीं प्रभु को। चाहे लीला गायन करके, नाम जप कर, ठाकुर सेवा करके, नाम कीर्तन करके, संत समागम कर, हर समय उनसे जुड़े रहना है। अगर प्रभु से जुड़े रहे तो संसार से राग खत्म होते ही आपके अंदर भूमिकाएं बढ़ने लगेंगी। वो भूमिका स्वयं की समझ में आती है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपके मन में प्रमाण आ जाएगा आप किस भूमिका के उपासक हैं। कितना प्रभाव संसार का आपके ऊपर पड़ रहा है, कितना प्रभु का पड़ रहा है, ये उपासक को जांचते रहना चाहिए। हरिराम व्यास जी कह रहे, ये विधि निषेध गुण दोष दुख सुख, ये विषयीन बांधि नचावे। ये विषयी पुरुषों को नचाते हैं, भक्तों को नहीं नचाते। ये दुख सुख विधि निषेध गुण अवगुण, ये विषयी पुरुष, संसारिक पुरुषों का विषय है। ये भक्तों का विषय तो भगवान नाम रूप लीला धाम में वो मगन रहते हैं। सुख दुख गए जो सुख उपजत है, तापे श्याम बंधावे। जो सुख दुख के ऊपर सुख है, जिस सुख में दुख का लवलेश भी नहीं है, ये सांसारिक सुख दुख नहीं, वो भगवदानंद।
जो नाम जपने से सुख मिल रहा है, जो लीला गायन से, लीला श्रवण से, लीला चिंतन से, ठाकुर सेवा से, संत समागम से जो सुख मिल रहा है, उस सुख से श्याम सुंदर को बांधा जाता है। कह रहे दुख सुख गए जो सुख उपजत है, तापे श्याम बंधाए। वो आनंद स्वरूप प्रभु ही आते हैं, वो सुख स्वरूप प्रभु ही आते हैं। हरिवंशी हरिदासी सेवत व्यास तहां बन पावे। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं हरिवंशी और हरिदासी का सेवन करने से हमें श्री वृंदावन का वैभव प्राप्त हुआ, वृंदावन का प्रेम रस अनुभव में आया। हमारे हृदय में जो भक्ति रस नहीं बढ़ पा रहा, उसका कारण है शरीर राग। हम शरीर सुख को ही सब कुछ माने हुए, अगर थोड़ी भक्ति भी बनती तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी परिस्थिति कर दो, कभी बुखार ना आवे, कभी कोई रोग ना हो, कभी कोई अपमान न करे, कभी कोई निंदा न करे, कभी कोई हमारा विरोधी ना बचे, जो विरोधी है वो सब मर जाएं, सब नष्ट हो जाएं। ऐसी अंदर भावना जागृत होती, विरोधी ना हो। और ये नहीं सोचते कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि जहां से विरोध हो रहा है वो नष्ट हो जाए। विरोध कहां से हो रहा है? मन की मलिनता से। मन की मलिनता मिटी कि सारा जगत हमारा इष्ट स्वरूप है। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन रहेगा? भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि ये कुछ ही दिनों में खबर फैलने वाली है कि तुम मरे। भाई जी की वाणी है। ऐसा ही सोचना चाहिए, रोज सोचना चाहिए। एक बार तो बैठ के थोड़ी देर ये सोचना ही चाहिए कि किसी न किसी दिन ये बात आएगी कि मृत्यु आ गई नजदीक। जी देखो घबरा जाएगा, तुम्हारा ये मकान छूट जाएगा, तुम्हारे रिश्ते नातेदार छूट जाएंगे, तुम्हारे परिवार के सब छूट जाएंगे, खबर फैल जाएगी। आज ही फैलाओ पहले मन में ये बात फैलाओ कि ये तुम मरे, आज नहीं तो कल मरे। और यहां क्या फैलाया जाता है? अरे मौज लो, जब मरना है तब मरना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब मरना नहीं, पता नहीं किस क्षण मरना है, इसलिए हर समय तैयार रहना है। ये उपासक और संसारी पुरुष में अंतर है। संसारी पुरुष का है कि एक दिन तो जब मरना ही है तो काहे ना मौज ले लो, वो ये सोचेगा। और उपासक क्या सोचता है? एक दिन जब जाना ही है तो सावधान होकर के चलो, भगवत स्मरण परायण चलो, अपने जीवन को सार्थक कर लो। भाई जी कह रहे हैं बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। उम्र बीत गई, रोज रोज मर रहे हो, ये तो बता रहे हैं रोज मर रहे हो। और यहाँ बर्थडे मनाया जाता है, बोले केक काटो, आज बोले हैप्पी बर्थडे, शाम के पता नहीं कौन सा डे आ जाए, डेथ डे, हाँ शाम के वो भी आ सकता है, इसलिए सावधान। हमें तो बहुत हंसी लगती जब बोले हैप्पी बर्थडे। क्या हैप्पी? ठाकुर मिल जाए तो हैप्पी, और ठाकुर नहीं मिले तो हैप्पी किस बात के हैप्पी? बोले एक साल बढ़ गया, रो बैठ के कि एक साल गया, प्रभु नहीं मिले। सब लोग बैठो, आज उत्सव मनाओ, काहे का? रोने का, कि एक साल गया हमसे कुछ बन नहीं पाया, प्रभु नहीं मिल पाए। उसमें क्या? और देखो कैसे मनाते हैं। एक बार देखा हमने बच्चे, वो दीपक जलाते ना, बुझाते हैं। अरे दीपक जलाना चाहिए कि बुझाना चाहिए? बोले ले बुझे, एक साल बुझ गया, गया जीवन से। और उत्सव मनाते कि एक साल मरे हम, एक साल गए। सावधान, कितना ज्ञान है। जहां दीपक जलाना चाहिए वहां दीपक बुझाते हैं। जहां प्रभु से विनय करना चाहिए कि एक साल तो गया प्रभु, अगले साल में व्यर्थ जीवन न जाए, ये पूरा साल आपके सुमिरन में जाए, चिंतन में जाए, नाथ, तभी जीवन सार्थक है। भाई जी महाराज कह रहे हैं उम्र बीती जा रही है, रोज रोज हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। ये दिन दूर नहीं जब इस लोक में चर्चा फैल जाएगी कि वो मरा। वो दिन दूर नहीं है। ये जितने सगे संबंधी सब तुम्हें प्यार का नाटक करके फंसाए हुए हैं, ये एक दो दिन थोड़ा दिखाएंगे कि हाँ वो भाई बड़ा उदासी है, और इसके बाद सब फिर आनंदित हो जाएंगे। सबसे नाता टूटा ही टूटा है, केवल तू जोड़े हुए है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी जी भी कह रहे, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुनेह सभी ते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबहि ते। तुम जिनको मेरा मेरा कह करके तुम्हारी जीव सूख नहीं रही है कि श्री हरि मेरे हैं, उनको तो तुम बोल नहीं पा रहे हो, इनको कह रहे हो ये मेरे, ये मेरे।
जिनके लिए तुम अपना जीवन लगाए दे रहे हो, सावधान, ये सब छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। तुम फिर अपने कर्मों का बोझ लेकर के जाओगे, नए रिश्ते नातेदार बनाओगे। वो नए रिश्तेदार सुअर कुत्ता गधा में भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी कि हम इस समय मनुष्य बने तो अगला जन्म। जब भरत जी हिरन बन सकते हैं, महाराज नहुस अजगर बन सकते हैं, देवराज इंद्र के पद से सीधे प्रमोशन हुआ और अजगर बने जाके, नहीं बने तो हमारे तुम्हारे लिए तो कहो मच्छरे आदि का प्रमोशन आ जाए कि भाई भजन तो बना नहीं तो जाओ, पर वृंदावन के बनेंगे मच्छर, मच्छर भी बनेंगे तो वृंदावन। खैर अब चिंता की बात नहीं है, वृंदावन आ गए, वृंदावन का आश्रय ले लिया। पर सावधान, भाई जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ये मन में जो तुम कल्पनाएं करके लोगों को अपना मानकर व्यक्ति का आश्रय लेकर भोगों में सुख बुद्धि करके समय नष्ट कर रहे हो, बहुत घाटे में हो। ऐसा ही जीवन जा रहा है, बहुत घाटे में हो। ये मन के हवाई महल तुम्हें सुख नहीं दे पाएंगे। जिस शरीर को खूब खुशबूदार साबुन से धोते हो, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हो, खूब कीमती कीमती वस्तुएं पाते हो, सजाते हो और मन में सोचते हो मैं बड़ा सुखी हूं, सड़ेगा एक दिन ये। ध्यान करो, जहां इससे हंस उड़ा इसे आग में जला दिया जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े हो जाएंगे, यदि फेंक दिया जाएगा तो जानवर खा जाएंगे। इसका परिणाम यही होना, या तो राख बनेगा या तो मिट्टी बनेगा, बिष्ठा बनेगा। इसलिए सावधान, इस शरीर को ज्यादा दुलार मत करो। इसी के राग से तुम दुर्गति को प्राप्त हो। जितने भी कल्प व्यतीत हो गए इसी के राग से हुए हैं। इसके राग को छोड़ दो तो भगवदानंद की तरफ बढ़ जाओगे।